18 मई 2025 से राहु और केतु का महागोचर, कर्क राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई 2025 को राहु और केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव राशि चक्र की 12 राशियों को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस दौरान कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का महापरिवर्तन कैसा रहेगा और राहु केतु कर्क राशि के जातकों के कुंडली के किस भाव में विराजमान होकर कैसा लाभ देने वाला है, क्या क्या परेशानियां क्या क्या लाभ राहु और केतु के महापरिवर्तन से आपके जीवन में आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 18 मई को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना के रूप में देखा जा रहा है। इस दिन दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माने जाने वाले राहु और केतु का गोचर होने वाला है। राहु केतु इस दिन अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों, छाया ग्रह राहु केतु हर 1.5 साल में अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं। वही इस समय राहु मीन राशि में विराजमान हैं, वहीं केतु ग्रह कन्या राशि में विराजमान हैं और 18 मई 2025 के दिन शाम 4:50 पर राहु शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग 18 महीने तक प्रभावी रहता है और कर्म, भाग्य, संबंध, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। वही राहु और केतु, जो हमेशा वक्री यानी उल्टी चाल चलते हैं, हर 18 महीने के बाद यह ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद इन राशियों में राहु और केतु 18 महीने तक विराजमान रहकर 5 दिसंबर 2026 को अगला गोचर करेंगे। तो कर्क राशि वाले जाट को चलिए जानते हैं, राहु और केतु का गोचर आपकी किस भाव में हो रहा है और क्या क्या लाभ आपको देने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री बजरंगबली महाराज का एक जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर ले, ताकि ज्योतिष से जुड़े तमाम जानकारियां आप सभी को मिलती रहे। नंबर 1, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने से राहु आपके 9वें भाव से निकलकर 8वें भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 3रे भाव से निकलकर 2रे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु और केतु का आपके 8वें और 2रे भाव में गोचर होने यह समय आपके लिए थोड़े चुनौतियां लेकर आएगा और थोड़े खुशी भी लेकर आएगा। आपको इस क्षण में खट्टे मीठे पालों का एहसास होगा। राहु और केतु के गोचर से आपको आपके जीवन में अनावश्यक खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। आपको लगेगा आप खूब धन कमा रहे हैं, लेकिन बचत के नाम पर आप कुछ भी नहीं जोड़ पाओगे। शेयर मार्केट में या किसी भी लुभावनी योजना में निवेश करने से बचें। इस अवधि में किए गए निवेश आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकते हैं। आपको अपना पैसा बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, राहु और केतु का अष्टम और 2रे भाव में गोचर से आपको चुनौतियां खड़ी हो सकती है। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि राहु और केतु का गोचर होने से 18 मई 2025 से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सामान्य परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपको लगभग मामलों में देरी होती दिखेगी, आर्थिक मामले में परेशानियां हो सकती है। छाया ग्रह राहु और केतु के गोचर से शेयर मार्केट में निवेश कर रहे लोगों के लिए समय कुछ खास अच्छा नहीं है। इस समय किसी बदलाव की इच्छा न रखे। वही इस समय जो भी तक नौकरी में परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी प्रकार का जोखिम न लें। अपने कार्यस्थल में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। कहीं ऐसा न हो कि आपको नौकरी से ही हाथ धोना पड़ जाए। आप धन की तंगी महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। वहीं भूमि भवन से जुड़े जातकों को राहु और केतु अच्छे लाभ देंगे। आपको भूमि संबंधी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा।
आपको पार्टनरशिप ना करके अपना खुद का व्यवसाय करने में फायदा होगा। दोस्तों, धन का आगमन होगा, लेकिन अधिक खर्चों के कारण बचत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। जहां तक हो सके धन के मामलों में फालतू खर्च से बचें। यदि आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो आप उसे चुकाने में सफल हो पाएंगे। काम और पेशे को लेकर आपका ये समय औसत रहेगा। किसी भी आर्थिक मुद्दे को लेकर ज्यादा चिंतित न हो, अन्यथा आपको अपनी सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यापार से जुड़ी किसी यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। यदि किसी बड़े निवेश के इच्छुक हैं तो ये विचार कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। समय आपके अनुकूल नहीं है। इस समय आपके कार्यों की गति कुछ धीमी रहेगी। दोस्तों, राहु और केतु के गोचर से आपको कभी लाभ तो कभी हानि जैसी स्थिति पूरे वर्ष बने रहेंगे। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि इस समय करियर के क्षेत्र से जुड़े जातकों को राहु और केतु का गोचर से आपको इस समय करियर में सफलता का स्वाद चखने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी बदलने के इच्छुक हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप प्रतीक्षा करें और सही समय आने पर ही कोई फैसला लें। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय इतना अनुकूल नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी कुछ कामयाबी हासिल हो पाएगी। इस दौरान आपको अपने कार्यस्थल पर भी चौकस होकर काम करना होगा। किसी शत्रु की नज़र आप पर रहेगी। इस समय की गई छोटी से छोटी गलती के भी बड़े परिणाम आपको भुगतने होंगे। आपकी लापरवाही के कारण आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए काम के प्रति सच्ची लगन बनाए रखें। इस समय आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। आपको आय के साधनों में कमी महसूस होगी। आपको धैर्य से काम लेना है और इस समय के गुजर जाने का इंतजार करना है। यह समय आपके करियर के लिहाज से थोड़ा धीमा रहेगा। आप पर काम का बोझ महसूस हो सकता है। पेशेवर मोर्चे पर आपकी परेशानी और बढ़ेगी। इस अवधि के दौरान आपके कर्मचारी या सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आप खोया हुआ, विचलित और तनावग्रस्त महसूस करेंगे, क्योंकि पेशेवर रूप से आपकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। वही दिसंबर के अंत में समय थोड़ा आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। आपको अपनी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। इस दौरान एक बार फिर आप स्थायी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं का कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिसंबर तक आपका काम सफल होगा। लेकिन दोस्तों, 18 मई 2025 को राहु का शनि के घर में प्रवेश से आपको करियर में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में और सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस तरह शिक्षा की दृष्टि से बेहद ही शुभ साबित होने वाला है। शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होने वाला है। वही उन छात्रों की जो नौकरी न करने के बजाय अपना खुद का कुछ काम, बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप किसी भी निवेश में जोखिम ले सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए आप रिस्क उठा सकते हैं। इस समय आप अपनी कड़ी मेहनत से अपने कठिन समय को एक उज्ज्वल भविष्य में बदलने में कामयाबी हासिल करोगे। आपको अपने करियर में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करना है। आलस्य की भावना आपकी सफलता की राह में बाधा पैदा कर सकती है। इस समय एजुकेशन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जॉब करने वालों के लिए अनेक अच्छी संभावनाएं आएंगी और आपके करियर को गति मिलेगी। वहीं जो छात्र उसे शिक्षा की तैयारी करने के लिए देश विदेश जाकर अपना रुतबा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए समय वैदिक अनुकूल रह जाएगा। राहु और केतु का गोचर इस समय शिक्षा की दृष्टि से लाभ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय का लाभ उठाएं और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। नंबर 5, कर्क राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 मई 2025 को राहु और केतु का बहुत परिवर्तन से इस समय स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सामान्य परिणाम दे सकता है। आपके लिए समय थकावट से भरी रहेगी।
आप पर काम का अधिक प्रेशर होने के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। आपकी निजी जिंदगी में चल रहे तनाव आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे। आपको इस समय अत्यधिक क्रोध करने बचना है। आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है। आपको अपनी इस आदत से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर करेगा। आपको अपनी जीवन शैली में योग और मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए। मेडिटेशन आपको अपने जीवन के नेगेटिव हालातों से लड़ने की समझ देगा और आप कैसे भी हालात को आसानी से कंट्रोल कर सकोगे। योग हर व्यक्ति को जीवन में बेहतर बनने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। वही यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने जीवन में योग को अहम स्थान देना चाहिए। इससे आपको ऑफिस वर्क के स्ट्रेस से लड़ने में सफलता हासिल होगी। वहीं सड़क पार करते हुए या वाहन आदि चलाते हुए सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपको चोट चपेट लगने की संभावना है। आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं अगर आप अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और एक अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। आपको उचित आहार लेना चाहिए और हेल्दी भोजन करना चाहिए। योग करें और नियमित रूप से व्यायाम करें ताकि आप स्वास्थ्य के लिहाज से लंबे समय तक फिट रह सकें। दोस्तों, राहुल केतु के गोचर से आपको स्वास्थ्य में सामान्य परिणाम मिल सकता है। नंबर 6, कर्क राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 18 मई 2025 को राहु और केतु के गुर्जर से इस समय में आपको प्यार की खट्टी मीठी नोक झोंक भरा रहेगा। 18 मई 2025 की शुरुआत ही आपके निजी रिश्तों के लिए थोड़ी कठिन रहने वाली है। क्रोध और अहंकार आपके निजी प्रेम संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। वही प्रेम राशिफल के अनुसार समय की शुरुआत में ही आपके और आपके जीवन साथी के संबंधों में कुछ कड़वाहट आने की प्रबल आशंका है, लेकिन फिर भी आपका जीवन साथी आपका भरपूर साथ देगा। इस समय आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे, नहीं तो जरा सी लापरवाही आपके रिश्तों पर भारी पड़ सकती है। कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ के लिए यह समय कुछ खास अच्छा नहीं है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में यह समय बोरियत और मनमुटाव लेकर आएगा। आप दोनों के बीच बेवजह झगड़े, तनाव और कलह बढ़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आप एक दूसरे को प्रेम पूर्वक समझने की कोशिश करें। आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे और इसी के चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। आपको एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी, तभी आगे चलकर यह रिश्ता कामयाब हो सकेगा। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, राहु और केतु आपको वैवाहिक व प्रेम रिश्ते में भी कड़वाहट लेंगे। तो दोस्तों, आप इस समय को सावधानी पूर्वक गुजारें और समय को निकलने का इंतजार करें। उपाय दोस्तों, राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप पक्षियों को दाना डालें और एक रोटी प्रतिदिन गाय को अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री बजरंगबली महाराज का जयकारा बस्ती लगा ले और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, धन्यवाद।